नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी। क्या आपकी भी कुंडली में मारक बृहस्पति है? आपने किसी विद्वान को या एस्ट्रोलॉजर को या पंडित जी को दिखाया और फिर उन्होंने कुछ आपको ऐसा बता दिया कि भैया मारक बृहस्पति है, ये थोड़ी मार जो है वो कर सकता है, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। और कभी भी किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए और हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्र में उपाय इसीलिए बताए। बृहत जात का होरा शास्त्र पराशर जी ने बहुत बड़ी कृपा जो है मानव जाति के लिए दी है, और उस कृपा के अनुसार जो है आप अगर उपाय करें तो जो मारक बृहस्पति भी अगर कुंडली में है, जैसे कि मान लीजिए सप्तम ग्रह का अधिपति बृहस्पति हो जाए और उसकी अंतरदशा महादशा आ जाए, आपको कुछ समस्याएं आए जिसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप भी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं और कुंडली में भी आपने इसको चेक कर लिया है कि मारक बृहस्पति है, तो वहाँ आप लाभ ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है, और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो हमारे द्वारा ये कोशिश की जाती है कि नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा हो, कोई ज्योतिषीय चर्चा हो, जो अल्प बुद्धि के द्वारा मैं आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करता हूँ भगवान शंकर की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होता है, क्योंकि कल हो ना हो, आज है कल है नहीं है, और लाभ आप उठा सकते हैं। तो मारक बृहस्पति की अगर बात करें कि मारक बृहस्पति क्या क्या कर सकता है, उसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने कुंडली भी चेक कर ली या आपको समस्या आ रही हो लीवर संबंधी, कि बाइल प्रॉपर नहीं बन रहा है, लीवर की फंक्शनिंग जो है कमज़ोर हो रही है, लीवर में सोजस आ रही है, कई बार यही कॉम्बिनेशन जो है जब बृहस्पति और केतु साथ में आ जाएं तो भी पीलिया या सूजन जैसी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। अब खास करके सोच लीजिए कि अगर बृहस्पति व मारक हो और साथ में केतु भी आकर के विराजमान हो जाए तो व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा कई बार क्रिटिकल हो जाती है। ये लीवर सिरोसिस तक भी जो है आपको ले जा सकता है, और आप बाकायदा उसको कुंडली में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कैसे पीलिया हुआ, उससे सूजन आई, हेपेटाइटिस ए बी सी, तो वो जब आप चेक करेंगे कुंडली में जाके तो हो सकता है आपको जाकर के बृहस्पति और केतु साथ में मिले, क्योंकि बृहस्पति जो है वो लीवर को रूल करता है, लेकिन उसके साथ जैसे ही केतु आ जाएगा तो फिर वहाँ पे कई बार पीलिया जैसी बीमारी को भी तैयार कर देता है। तो ये भी एक नेगेटिव पार्ट। दूसरा जो है कि लीवर संबंधी कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो है वो आपको हो सकता है जो मारक बृहस्पति की वजह से हो। पेट संबंधी रोग, डाइजेशन का खराब होना, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, लेकिन यहाँ पे जितनी समस्या उतनी गंभीर होगी जितना मारक की पावर जो है आपकी कुंडली में होगी, या और भी पाप ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ जाए तो फिर स्थिति और जटिल हो सकती है। तो मारक बृहस्पति की वजह से पेट संबंधी समस्याएं, लीवर संबंधी समस्याएं, और कई बार जैसे जो सिरोसिस की मैंने बात की थी कि लीवर की जो एक्स्ट्रा और एक बड़ी पेनफुल जो सिचुएशन है, बीमारी है, या बिल्कुल लास्ट स्टेज की जो बीमारी है जिसको कई लोग जो है लीवर का बिल्कुल ही पूरा डेड होना बताते हैं, वो भी लोग जो है कई बार बृहस्पति मारकत्व में हो तो कई बार ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। कमज़ोर बृहस्पति वाली बात कई बार अलग होती है। किसी की कुंडली में बृहस्पति योग कारक हो लेकिन कमज़ोर हो, निर्बल हो, 0 डिग्री हो, उसके पास बल नहीं है। लेकिन एक वो है जहाँ बृहस्पति आपका लीवर जो है वो नेगेटिव एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ना, कोई बीमारी, रोग, आपको जो है प्रॉब्लम जैसे डाइजेशन संबंधी, क्योंकि लीवर जो है वो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। कुछ भी हम खाते हैं तो सबसे पहले हमारा लीवर जो है उसके साथ फाइट करता है, और ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गन्स हैं बॉडी में, ब्रेन के बाद जो है इसकी भी जो कार्यकारिणी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सारे अंग बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जिनको जो कुछ ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में भी जो है आप मेडिकल फील्ड में भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ भी खाए तो सबसे पहले डायरेक्ट वो लीवर में जाएगा, पेट में, तो वही सबसे पहले जो है फाइट करेगा। तो ये वाली जो समस्याएं हैं पेट संबंधी, या जैसे बृहस्पति केतु की हमने बात की, तो ये समस्याएं जो है मारक बृहस्पति देख सकता है।
क्योंकि जो सिरोसिस वाली स्टेज है फिर वो बहुत डेंजरस स्टेज है। वहाँ पे कई बार जो है खाया पिया पेशेंट कोई कोई होता है जो वहाँ से फिर रिकवर करता है। लेकिन भगवान शंकर की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से आपको सिम्टम्स पता लगे और आपको कुंडली में भी आपने देख लिया कि हाँ मार्क बृहस्पति है, तो उसका उपाय जो है आप क्या क्या कर सकते हैं बड़े ध्यान दे करके सुनिए। कई बार यही किए हुए उपाय जो है, अब लोग हैरान होंगे कि कुछ बाहर के उपाय करने से हमारा लीवर कैसे ठीक हो जाएगा। यही तो चमत्कार है। इसी पे तो ऋषि मुनियों ने हर एक भोज्य सामग्री पे, जिसपे हर एक ग्रह का एक जो लिंक है, वो रिसर्च यही तो की ना ऋषि मुनि कि कौन सी दाल में या कौन सी खाद्य सामग्री में, कौन सी कलर की चीज़ में जो है ग्रह का जो है एक तरह से आधिपत्य होता है, तो उसके द्वारा आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। लेकिन सिचुएशन कितनी ख़राब है, कितनी जल्दी आप जान करके उसके उपाय शुरू कर दें, वो फिर अलग अलग जगह अलग अलग रिजल्ट देता है। तो मार्ग अगर बृहस्पति हो जाए तो सबसे पहले, अब ये जो 10 में से 8 जो दूसरे वाले हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि शायद अब फिर यहाँ ढाएँ ढाएँ कुछ हो कि मार्ग बृहस्पति हो और आपको कोई कह दे आकर के कि भैया पुखराज रत्न धारण कर लो, तो वहाँ शांति नहीं होगी, वहाँ क्रांति हो जाती कई बार, क्योंकि आप उसकी मार्कत्व में बढ़ोतरी कर रहे हैं पावर लगा करके। तो आपको मार्क के जो ग्रह का दान करना चाहिए। जैसी पीली चने की दाल है, तो मार्ग बृहस्पति के लिए आप उसका यथाशक्ति दान कर सकते हैं। वीरवार के दिन दान कीजिए। पीले, अगर मार्ग बृहस्पति होता है तो पीली चीज़ों का कम प्रयोग करें, कि पीला वस्त्र आप कम धारण करें, क्योंकि उसका दान किया जाए। पीले लड्डू वीरवार को किसी मंदिर में दान कर दिए। बृहस्पति, केले के पेड़ की पूजा, यानी कि जल आपने दे दिया, नित्य प्रति देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, या वीरवार के वीरवार भी जल देंगे और वहाँ शाम को दिया जलाइए। अगर गाय के घी का दिया मिल गया अति उत्तम, या कोई दूसरा भी मिल गया, चाहे तिल के तेल का भी आपने जला दिया तो भी अति उत्तम। इससे भी कई बार जो है एक रेमेडी है जिससे मार्क बृहस्पति में आपकी समस्याओं में आपको समाधान मिलता है। तीसरा, अटमोस्ट, कि बृहस्पति ग्रह के मंत्र का जाप किया जाए। जैसे ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जो संख्या निहित है उसका जाप किया जाए। अब आप साल में एक बार, 6 महीने में एक बार जो है उसको करवा करके भी पता लग रहा है कि अब हॉस्पिटल पहुंच गए, बहुत बीमार है, तो कोई आपके अभिभावक जो है आपके नाम से भी उसका हवन पूजन, या अगर आप खुद कर पाएँ सम्मिलित होकर के, तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट बेड पे होता है, नाम और गोत्र के द्वारा फिर उनके लिए जैसे महामृत्युंजय का अनुष्ठान, या फिर वो जो ग्रह है उसके यथाशक्ति बीज मंत्र का जप करके, या फिर जो दूसरे मंत्र हैं उनका जप करके, फिर वहाँ पे उसकी मार्गता को शांत करने का प्रयास किया जा सकता है। और फिर उसके बाद यथाशक्ति जप किया, उसके बाद दक्षांश हवन करके फिर आप देखेंगे बहुत बड़े केसेस में जो है रिलीफ बहुत सारे लोगों को मिलता है। नहीं तो पता लगे लीवर में या जो है उससे रिलेटेड फिर लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर कोई कफ, अस्थमा, बहुत सारी चीज़ें कई बार लिंक्ड इन होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया बृहस्पति केतु कई बार और पाप ग्रह जुड़ जाए तो लीवर के साथ ही कोई दूसरे ऑर्गन की बीमारी भी दे दे। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। और कितनी डिग्री है ग्रह की कुंडली में वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, विवेचन बहुत ज़रूरी है। अब अगर कुंडली नहीं है, एक प्रश्न और आता है कि महाराज जी कुंडली नहीं है लेकिन हम ये वाली समस्या फेस करें, तो केले की पेड़ की पूजा ये सब कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, अब यहाँ पे अगर हो सकता है कि आपका बृहस्पति अच्छा हो, कमज़ोर हो, आप उसका दान करना शुरू कर दे, तो मैं उसके लिए अभी सजेशन नहीं करूँगा। मंत्र जाप जो ग्रह का है वो भी आप भी करा सकते हैं। और आप जो है वीरवार के दिन चने की दाल जो है 1 दाना 2 दाना जो शिवलिंग पे भी अर्पित कर सकते हैं, ये भी एक उसकी रेमेडी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर कर पाए नियम से, बहुत अच्छी बात है वीरवार के दिन। नहीं तो भगवान शंकर की आराधना, कि गंगा जल, काला तिल, सफ़ेद तिल, दूध, शहद, घी, जो भी आपको सामग्री मिले, या फिर हल्दी लेकर के आप जल में जो है हल्दी मिला करके उससे भगवान शंकर का अभिषेक करके, आप बहुत सारी इसमें दूसरे भी आ जाएंगे, शंकर जी को हल्दी नहीं चढ़ती, ये वो, जा करके पढ़िए 16 उपचार में क्या लिखा हुआ है। और अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग वर्णन है कि हरिद्रा के बारे में है या नहीं है, पहले खोजिएगा फिर आके मुझे बताइएगा। नहीं तो हल्दी जो है केले के पेड़ पे भी चढ़ाना और शिवलिंग पे हल्दी का जल लेकर के फिर अभिषेक करना,
ये भी बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ करके देखा है। तो ज़रूर मेरे को बताइएगा कि कहाँ है और आपको मिला कि नहीं मिला, तो फिर आपके साथ दोबारा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि जो फिर आपकी मार्क बृहस्पति की समस्या जिससे आप जूझ रहे हों वो दूर हो जाए। अगर फिर भी कोई कमेंट करना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे मर्यादित शब्दों में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बूढ़े माताएं सब कभी कमेंट्स पढ़ते हैं, तो मर्यादा को बनाए रखना हमारा काम है। और इंस्टाग्राम के, फेसबुक के लिंक्स जो है आप लोगों के लिए छोड़े गए हैं। कोई भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हो या कोई भी आपका डाउट हो, जितना मेरे अल्प बुद्धि के द्वारा मेरे पास ज्ञान होगा भगवान शंकर की माँ जगदम्बा की कृपा से, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन टेक्स्ट के रूप में अपना मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही दास को समय मिलेगा भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से, तो मैं आपका उत्तर, यदि मुझे लगेगा कि भाव सही है, आप वाकई समस्या में हैं, आपका भाव जो है बड़ों की रिस्पेक्ट करने का, तो फिर आपका उत्तर भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से अवश्य ही वो प्राप्त करने की कृपा देता हूँ। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।